ऐसी ब्रह्म विद्या केवल साधारण सहज भगवती सरस्वती के अनुग्रह से शब्दबोध हो सकता है, परंतु श्रीमद् भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, इसलिए केवल शब्दबोध और शब्दार्थबोध और शब्द विनिमय जैसे उसके तत्वार्थ और रसार्थ का बोध पाना अति कठिन है। क्योंकि यहां तो समाधि में लक्षणा में चल रही है बात कुछ और है, बात कहीं और जा रही है। अद्भुत है महाराज। एक तरफ कथा सुनाई गई है हाथी की, जो फंस गया है चक्कर में, पति पुत्रों में फंसाए और मगर ने पैर पकड़ लिया है, और जब हाथी की स्तुति सुनो तो ऐसा लगे कि वेदांत को निचोड़ करके सामने रख दिया हमारे। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये उसी हाथी ने बोला था जो थोड़ी देर पहले दुनियादारी के चक्कर में फंस रहा था। ये तो व्यंजना में चल रही है बात, ये तो प्रखरा वाणी है महाराज। वैखरी वर्ण रूपा, नाभि में नाद है, कंठ में स्वर है, मुख में शब्द है, ये तो नाद ब्रह्म की उपासना है। इसलिए केवल शुप्त सरस्वती के अनुग्रह से तो इसका शब्द ज्ञान हो सकता है। ब्रह्मोद्भवा सरस्वती के अनुग्रह से श्रीमद् भागवत रूपी ब्रह्म विद्या में प्रवेश संभव नहीं है। बड़े अधिकार से कह रहा हूं महाराज, आप सब महज्जनों के अनुग्रह से नहीं है, वो तो बड़ा सहज है। सुखदेव जी ने यहां निवेदन किया है, प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य संस्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलाश्यत समेर्षीणाम वृषभ प्रसीदताम। श्री वृंदावन के दिव्य निवृत्त निकुंज में परिवेक्षण कर रही, कटी किंकणी कुणन कर रही, हाव भावों को प्रकट कर रही, मंद मंद स्मित हास बलोकों का दिव्य प्राकट्य कर रही, रुंझुन रुंझुन करती हुई गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्याम च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तुमे गोचरा। वो गौरांगी मृदिमा स्मिते, वो मधुरिमा, वो लाघिमा, गरिमा, महिमा, गवेषणा, जिनके पीछे पीछे उनके आंचल के कोने के गोटे के भाग को बड़े संकोच के साथ पकड़ करके वो बड़ी बड़ी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां डोल रही हैं, ऐसी श्री प्रिया जी जब रुंझुन रुंझुन करती, जिनके श्री अंग से 7,787 प्रकार के कटाक्ष शोधित होते हैं, जिनके दिव्य कुंडलों में विद्यमान मणियों के जो जलाद हैं, उन जलादों में से 1,000 किरणें पैदा होती हैं, जो 300 प्रकार से भ्रकुटी का निनाद करती हैं, जो महाराज 385 प्रकार से गमन आगमन करती हैं, जिनका गमन आगमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन समस्त क्रियाकलाप श्री कृष्ण को भी एकदम महाराज विमूर्छित कर देता है। तब ऐसी दिव्य रूप सौंदर्य लावण्य सौमनस्य के उद्घाटन के पश्चात जब श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया जी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा के लिए जब किसी भावना का उदय होता है, उस समय प्रिया भाव भावित पराविद्या द्वेक्षरा समन्विता जो कृष्णोद्भवा सरस्वती का प्राकट्य होता है, उस कृष्णोद्भवा दिव्य पराभक्ति उत्ता रागात्मिका विशुद्ध भक्ति के अनुग्रह से ही श्रीमद् भागवत के रसार्थ का उद्घाटन संभव हो रहा है। ये सामान्य नहीं। भूतैर महद्भीयमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृष्ट भगवान वचांसि में। इसके लिए अभ्यास से ज्यादा भजन की जरूरत है। सरस्वती की सिद्धि अभ्यास से होती है, पर श्रीमद् भागवत रूपी ब्रह्म विद्या की प्रतीति भजन से होती है। ये भजन के अभ्यास से ही इसकी अनुभूति हृदय में प्रकट है। भगवान जब खींच लें, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित मेरी क्या सामर्थ्य, मैं तो बैठा हुआ था जंगल में,
मुझको ना कोई लेना ना कुछ देना। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या, ये श्लोक महाराज जी हम वृंदावन वासियों को सींच देता है। महाराज ये बैठे बैठे हम जो दिन भर हल्ला कर रहे हैं, अयोध्यावासी भक्ति में डूबे, ये श्लोक उसका परम प्रमाण है, वैष्णवों का धन है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन तुझे मैं क्या बताऊं, घर छोड़ के भाग गया था वो टाइम जब किसी को होश भी नहीं रहता, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था अभी मेरा। व्यास जी इसलिए तो पीछे दौड़ रहे थे, कम से कम छोरा जनेऊ तो करा जा। यम प्रजंतम अनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, आजा आजा द्विज का बेटा है, जनेऊ तो कर दूं तेरा। पर मैं भागा घर से, कौन चक्कर में फंसे, पीछे पीछे पिताजी जा रहे थे, आओ बेटा आओ बेटा। बड़ी बड़ी अप्सराएं, बड़ी बड़ी रूपवती नारियां नहा रही थी, मैंने देखा तक नहीं। इसने उच्च कोटि का वैरागी जंगल में बैठा था। महाराज अपने प्राणों को खींच करके अपनी ऋतंभरामती को ब्रह्म तत्व में समाधिस्थ करते हुए समाधि के सर्वोत्तम पटल पर अवस्थित था। आंख बंद थी, भ्रुकुटी के मध्य ब्रह्म ज्योति प्रकट हो चुकी थी। चारों तरफ विद्यमान ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मनाद मेरे कानों में अलंकृत मेरे कानों को स्पर्श करता था। उसी समय परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, उसी समय क्या हुआ, उत्तम श्लोक लीलया, मेरे कानों में आवाज पड़ी। क्या पड़ी, कछु बच्चे बोल रहे थे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासह कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम और रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिनके मुकुट के ऊपर दिव्य मयूर का पुच्छ सुशोभित है, जिनकी कुंतल अलकावनियां चलते समय उनके मुख के ऊपर ऐसी उछल उछल करके आ रही हैं जैसे किसी कमल के ऊपर हजारों भौरे लपक रहे हों। पीछे पीछे उनके दिव्य ओष्ठों के ऊपर अवस्थित हुई वो दिव्य वंशी का निनाद संपूर्ण ब्रजगोपिकाओं के हृदयों को आकर्षित करके उनके पीछे पीछे उन्हें खींच रहा है। ऐसे श्याम सुंदर के लिए नीलेंदीवर नीलमणि बपू का संदर्शन करा। जैसे ही मैंने सुना तो गृहीत चेता राजर्षि, राजा मैं तो बाबा जी था, छोड़ छाड़ के बैठो, कोई झंझट चक्कर में फंसो ना हो। ऐसे वो छोरान ने सुनाए श्री श्याम सुंदर के रस माधुर्य की ऐसी चर्चा करी कि गृहीत चेता राजर्षि, मेरा दिल खींच लिया महाराज। मैं तो था ही नहीं, मैं तो अमना हो रहा था। निरोध, चित्त वृत्ति निरोध। हम लोग सब सिंह साहब बैठे, कल लोग बात कर रहे योग चित्त वृत्ति निरोध। मैं तो निरोध की तरफ जा रहा था कि अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को निरोध कर दूं। पर मुझे क्या पता था, गृहीत चेता राजर्षि। ऐसे महाराज ठाकुर जी का स्वरूप मैंने सुना कि मैं तो बैठा का बैठा रह गया।